उत्तर प्रदेश में जिन 9 विधानसभा की सीटों पर इस बार उपचुनाव हुए, उसमें सबसे ज्यादा चर्चा अगर किसी सीट ने बटोरी तो वो मुरादाबाद की कुंदरकी विधानसभा सीट थी। और इसकी सबसे बड़ी वजह यह रही कि तकरीबन 31 साल बाद उस सीट पर बीजेपी ने जीत हासिल की है। बीजेपी से जीते हुए जो उम्मीदवार हैं, यानी बीजेपी के जो विधायक हैं रामवीर सिंह, वो हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बात भी करेंगे। रामवीर जी, कैसा रहा चुनाव इस बार? चुनाव बहुत अच्छा रहा और मैं 17 में भी लड़ा था। 22 में तो मुझे मौका नहीं मिला। 17 में भी मुझे 1 लाख वोट मिल चुके हैं और उसमें 25,000 मुस्लिम मिल चुके हैं। और 22 में भी मैं चुनाव लड़ा तो मुझे 65,000 वोट मिले, 5,000 उसमें ही मुस्लिम मिले। और 7 में भी मैं चुनाव लड़ा तो उसमें भी मुझे 2500 वोट मुस्लिमों के मिले। मैं ब्लॉक प्रमुखी और जिला पंचायत भी लड़ा हूँ और रहा हूँ 30 साल से लगातार, तो उसमें भी मुस्लिमों का समर्थन मिलता रहा। तो उनसे व्यक्तिगत रिश्ते हुए हैं। ये 30 साल के रिश्ते हैं, ये इन 3 महीनों के या 30 दिन के रिश्ते नहीं हैं। और वो रिश्ते धीरे धीरे गहरे होते रहे और लोग मुझे समझते रहे, मैं लोगों को समझता रहा। इसी कारण वो इतनी बड़ी जीत हुई और 80% वोट मुस्लिम वर्ग का मुझे मिला है। यही सबसे ज्यादा चर्चा है कि मुस्लिम बाहुल इलाके में बीजेपी कैसे जीत गई। आमतौर पर विपक्षी अवधारणा ये बनाते हैं कि मुसलमान बीजेपी को वोट नहीं करता है। अब वो धारणा गलत हो गई ना लोगों की। आप देख रहे हैं ना कोई शुरुआत कहीं ना कहीं से तो होती है ना, किसी न किसी चीज़ की। हमारी भारतीय जनता पार्टी की स्थापना भी जो है 80 में तो हुई है, उससे पहले जनसंघ था। तो समाजवादी की स्थापना जो और 93 में या 91 में हुई है। तो किसी न किसी चीज़ की शुरुआत हुई। अब शुरुआत कुंदरकी से हुई है। ये पूरे प्रदेश में और देश में ये मैसेज गया है। और इससे क्या है कि अब हमारे नेताओं को अभी बहुत वरिष्ठ लीडर मुझे मिले और उन्होंने मुझसे ये जाना कि भाई मुस्लिमों को आपने कैसे काम किया और कैसे संतुष्ट किया। ये पार्टी ने पूछा, वरिष्ठ नेताओं ने जो व्यक्तिगत मुझसे रिश्ते रखते थे उन्होंने पूछा। उनके यहाँ कम मुस्लिम है, 50,000 या 70,000। तो वो मुस्लिमों में इसलिए नहीं गए कि यार ये देते नहीं है, धारणा बन गई थी। अब वो धारणा टूट गई है ना। या मुसलमानों की भी धारणा बन गई थी कि साहब अगर हम बीजेपी को का बटन दबा देंगे तो कौम के गद्दार कहलाए जाएंगे, ईमान से खारिज हो जाएंगे। ये धारणा इन नेताओं ने बना दी थी कि अगर तुमने भाजपा की बैठक में चले गए तो काफिर हो जाओगे, कौम के गद्दार कहलाओगे। वो धारणा बदल गई। अब हमने ये सिद्ध कर दिया कि कौम के काफिर आप नहीं हो, कौम के गद्दार आप नहीं हो। कौम के गद्दार ये नेता हैं जिन्हें आपने 3-3 बार MLA बनाया और हमने वो प्रूव किया। कई मैटर ऐसे दिए लोकल। हमने वहाँ एक मैटर था कि बसपा के एक प्रत्याशी चुनाव लड़े, हाजी अकबर और जुबेर। तो ये सपा का प्रत्याशी उस समय यही थे। इन्होंने ये नारा दिया कि साहब अल्लाह की शान में गुस्ताखी हो जाएगी अगर आप हाथी को वोट करोगे। लोगों ने पूछा भाई हाजी जी क्यों हो जाएगी? बोले इसने जो है मक्का मदीना में जो काबा है उस पर चढ़ाई की थी। मुसलमानों ने मान लिया यार कि हाजी जी हैं, ये हज करके आए हैं, इन्हें इतिहास भूगोल पता है, इस हाथी ने चढ़ाई की होगी। 16 में 17 में भी यही कहा और 12 में भी यही कहा। अब आप देखिए ऊपर वाले का वो कि उसने जो है इन्हें 22 में खुद हाथी पे आ गई है। और जब खुद हाथी पे आए तो लोगों ने इनसे प्रश्न किया कि इसने तो अल्लाह की शान में गुस्ताखी हो जाएगी, इसे वोट देंगे, यही आपने समझाया। इसने तो काबे पे चढ़ाई की है, अब हाजी जी हम तो आपको वोट देंगे नहीं। तो इन्होंने उस समय कहा कि ठीक है, मुझे नहीं दे रहे तो फूल पे धकेल दो। तो अब मुसलमानों ने फूल पे धकेल दिया। उनकी बात ही तो मानी है, ठीक है, उनकी अपील भी मानी है इस बार। अब वो साइकिल पे आ गए। तो एक तो वो दल बदलू कहलाए, लोगों में ये रहा कि दल बदलू है भैया। और एक हमने ये पूछा कि भाई आप देखिए कि ये जो है नकली है या असली है। जिसे शान की गुस्ताखी करने की बात करता था वोट देने के लिए, उसी निशान पे चुनाव चिन्ह हाथी पे बैठ के ही आ गया। असली है नकली है? तो वो कहते थे कि नकली है, हम पूछते थे। और दूसरा प्रश्न क्या था कि मैंने कि भाई आज तुम बीजेपी की मीटिंग में आ गए, इतने मुसलमान बैठे और बीजेपी की मीटिंग में आ गए, तो ये क्या कहेगा कि इसने कहा कि जो बीजेपी की मीटिंग में जा रहे हैं वो दलाल हैं, वो मुसलमान सब के सब दलाल हैं। तो मुसलमानों में ये बात भी घर करके दिमाग पे कि हमें ये सब आपने प्रचारित किया वहां पे कि ऐसी बातें हुई हैं? कहा ना, उन्होंने कहा, जब कहा तो मैंने प्रचारित भी किया, उसका फायदा भी मैंने उठाया। और उनके दिमाग, उन्हें मुसलमानों ने मुझे बताया, मुस्लिम भाइयों ने, कि इसने कहा कि दलाल हैं। तो मैंने कहा भाई मेरे साथ लाखों मुस्लिम हैं तो ये सब दलाल हैं। और वो दलाल नहीं है जिन्होंने हर जगह दलाली खाई है और जो है दल बदलू भी हैं वो। और अब साइकिल से आगे तो साइकिल की बात कर रहे हैं, कल साइकिल के खिलाफ वो फूल की बात कर रहे थे कि फूल पर धकेल दो। आज आप आगे तो आपको काफिर कह रहे हैं, कौम का गद्दार कह रहे हैं, ये कह रहे हैं कि इस्लाम खतरे में पड़ जाएगा। और जब वो भारतीय जनता पार्टी पे 6 जिला पंचायत के सदस्य उन्होंने भाजपा की गोदी में ला के रखे और उसमें दलाली करोड़ों की मारी जिला पंचायत की अध्यक्षता में, तब वो काफिर नहीं हुए, तब वो कौम के गद्दार नहीं हुए हैं।
मैंने, और ये सब जग जाहिर बात थी है, तो मैंने जग जाहिर बात को ही आगे बढ़ाया। उन्होंने कहा कि सपा से जो भी कुत्ते के गले में पट्टा बन जाएगा तो कुत्ता जीत जाएगा समाजवादी का। मैंने इसको भी बात को, जब मुस्लिम भाइयों ने मुझे बताया कि वो ये कह रहे हैं, तो मैंने कहा भाई आपको अगर वो कुत्ता जीत जाएगा पट्टे से तो मुसलमान की और मुसलमान के वोट की अहमियत क्या रहेगी। अच्छा, चुनाव वाले दिन देख रहा था, जिस दिन मतदान हो रहा था, कि बड़ा बवाल हो रहा था, पोलिंग पे आरोप लग रहे थे, लगातार समाजवादी पार्टी ट्वीट कर रही थी बेईमानी हो रही है, क्या हो रहा था? एक जगह भी किसी भी कार्यकर्ता के साथ, हिंदू या मुसलमान के साथ, पुलिस का एक भी उंगली रखने का भी कोई वीडियो आप नहीं दिखा सकते। भाजपा और सपा के मतदाताओं में कोई झड़प नहीं दिखा सकते। आप मारपीट की तो बात छोड़िए, किसी और दल के साथ भी नहीं है। वहाँ शांतिपूर्ण वो हुआ। वहाँ क्या हुआ कि बिलारी से 1000 आदमी, फहीम विधायक थे समाजवादी के, उन्होंने भेज दिए। कमाल अख्तर थे विधायक कांट से, मंत्री भी रहे, उन्होंने 1000 आदमी भेज दिए बूथ कैप्चरिंग करने के लिए। और नवाब जान विधायक थे ठाकुर द्वारे से, उन्होंने हजारों आदमी रिजवान के साथ भेज दिए। उन लोगों ने ये प्रोपोगंडा काटा। हाँ, उनके वोट तो मैंने नहीं पढ़ने दिए, प्रशासन को मैंने तुरंत बता दिया कि ये लोग इतने लोग यहाँ आए हैं। उन्होंने ये मीडिया के सामने बयानबाजी दी, और रिजवान ने जब बयान दिया कि मुसलमानों को वोट नहीं पढ़ने दे रहे, तो आप उसी बयान में देखिए, कोई चैनल था, उन्होंने कहा कि नहीं, और उन्होंने कहा नहीं हम वोट डाल के आ रहे हैं, हमें कोई भी दिक्कत वोट डालने पर नहीं हुई है। तो उन्हीं के सामने उन्हीं के आरोपों को खंडित मुस्लिम भाइयों ने किया। अच्छा, आज मुख्यमंत्री जी एक बार फिर कुंदरकी का जिक्र कर रहे थे, कटहरी का जिक्र कर रहे थे कि ये वो सीटें थी जिस पर बीजेपी को काफी मशक्कत करनी पड़ी, जीत गई। तो ये जो पूरा समीकरण है, जो बात कही जा रही है कि इस सीट पर मुसलमान को अपने साथ आप ले आए, तो ये क्या एक नया प्रयोग था जो सफल हो गया? ये नया प्रयोग है, सफल हुआ है, और बहुत सारे प्रयोग पहली बार सफल होते हैं पार्टी में। अब आप देखिए कि अखिलेश जी ने 24 में नया प्रयोग किया, लोकसभा चुनाव से पहले पीडीए। अब वो नकली था, अब पब्लिक की समझ में आ गया, उसका नकाब खुल गया। ठीक है, तो अब जो है ये असली पीडीए कुंदरकी में आपको आ गया, दिखाई दे गया, और ऐसे ही आगे चलेगा। और हमारे जो बहुत सारे नेताओं को हमने ये देखा, अपने पार्टी के या मुस्लिमों को भी ये देखा कि यार बीजेपी को अगर हमने छू भी लिया तो हम ईमान से खारिज हो जाएंगे, कौम के गद्दार हो जाएंगे। वो धारणा मुस्लिम में भी खत्म हो गई, और हमारे बहुत सारे नेता जो जाते नहीं थे मुस्लिम में वोट मांगने, अब वो धारणा भी खत्म हो जाएगी, वो भी ले जाएंगे। बहुत धन्यवाद उनसे बात करने के लिए। ये मुरादाबाद की कुंदरकी विधानसभा सीट से बीजेपी के नवनिर्वाचित विधायक रामवीर सिंह है, जिनका साफ तौर पर यह कहना है कि